तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है एक मोमो की कहानी, जो आजकल के बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ासकर लड़कियों की तो फेवरेट है मोमोज़। तो आज इसी पे एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाँव था जो कि बहुत ही सुंदर था। वहाँ उस गाँव में एक गरीब लड़की रहती थी, जिसके पास बस रहने के लिए एक टूटा-फूटा झोपड़ी टाइप घर था। वो उस घर में ही कैसे भी गुज़ारा करती, ना ही उसके पास खाने को कुछ था और पीने के लिए भी दूर एक नदी से पानी लेके आती थी और उसी से उसका गुज़ारा चलता था। वो बहुत ज़्यादा मेहनती थी, डेली कुछ न कुछ काम करती थी। अगर कुछ मिल गया तो उसका खाना उस दिन का हो जाता था। अगर वो उसे उस दिन काम नहीं मिला तो उसका खाना नहीं हो पाता था। उसकी एक छोटी-सी बेटी थी जिसका नाम था मुन्नी, और उस औरत का नाम था राधा। राधा डेली सुबह काम ढूँढने के लिए निकलती थी, पर कभी ज़मींदारों के पास जाती कि कुछ रोपने वगैरह का कुछ काम है तो दे देने को, पर वहाँ भी उसको काम नहीं मिला। फिर वो किसानों के पास गई, फिर बड़े-बड़े लोगों के घर गई कि कुछ भी पोछा लगाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कोई भी बर्तन धोना, लाइक कोई भी काम हो तो मैं कर दूँगी और उसके बदले कुछ पैसे या कुछ खाने को ही दे दीजिएगा। तो वो बस उसको अपने से ज़्यादा अपनी बेटी की परवाह थी, क्योंकि उसकी बेटी भी भूखी रहती थी। वो जो भी धन लाती थी उससे उसका चलता था डेली का खर्च। तो एक दिन की बात है, वो काम ढूँढने बाहर निकली। रास्ते में बहुत सारे लोगों से काम माँगी, बट उस दिन उसको कोई काम नहीं मिला। वो घर आई, मुन्नी बहुत भूखी थी तो वो बोली कि मुझे भूख लगा है। तो उसके पास खाने को भी कुछ नहीं था, तो वो बोली कि थोड़ा पानी पी लो, मैं आती हूँ कुछ बाहर से देख के। तो फिर वो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो करे भी तो क्या करे, काम मिल नहीं रहा है, पर तो वो खाने कहाँ से लाए। तो फिर वो जाती है मंदिर भगवान के पास, तो वहाँ बैठी रहती है। तो कुछ देर बैठी रहती है तो फिर पंडित जी आते हैं। उसे मायूस देख के पूछते हैं क्या हुआ, तो वो ये सब बताती है। तो फिर वो पंडित जी भगवान का चढ़ाया हुआ एक पोटली में प्रसाद उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि ये लो प्रसाद, और उसे दे देते हैं सारे के सारे प्रसाद। तो उसमें कुछ लड्डू रहता है, ऐसे 3-4 लाइक समथिंग। तो फिर वो प्रसाद वो लेती है और फिर घर चली जाती है। फिर मुन्नी फिर बोलती है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाई रहती है वो बच्ची। मतलब आप लोग सोचो कि एक छोटी-सी बच्ची है, वो कितना स्ट्रगल कर रही है, उसको खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है। अगर भूख भी लग रहा है तो पानी पी रही है, वो कुछ कर नहीं सकती है, तो बहुत बुरा स्थिति रहता है वो लोग का। तो फिर उस दिन वो मंदिर से घर जाती है। घर जाती है तो फिर मुन्नी उससे पूछती है, तो वो फिर अपनी पोटली निकालती है और मुन्नी को वो लड्डू दे देती है। और 1-2 लड्डू में क्या ही पेट भरेगा उसका। तो भी वो खाती है, बोलती है मुन्नी अभी तुम ये प्रसाद खा लो और कल काम ढूँढूँगी, उसके बाद कुछ हो जाएगा तो मैं खाना बना दूँगी, ये प्रसाद खा के पानी पी लो। तो फिर वो प्रसाद खाती है, पर उसको भूख तो लगा ही रहता है, फिर भी थोड़ा-सा उसको रिलैक्स मिलता है। फिर वो लोग सोने को ऐसे जाती है, पर उसको कहाँ नींद आए, राधा को नींद ही नहीं आ रहा था। तब तक गाँव में ऐसे 8 साढ़े 8-9 बजे तक सारे लोग सो जाते हैं, तो वही टाइम था।
वो लोग भी 8:30 बजे तक ऐसे बेड पे चले गए थे। अचानक 9 बजे ऐसे एक दरवाजे का खटखटाहट का आवाज़ आता है। तो राधा सोचती है कौन होगा इतने रात में। तो फिर वो पूछती है कौन कौन, तो उधर से जवाब आता है कि मुझे मदद चाहिए। तो फिर वो थोड़ी डरती है, बट दरवाज़ा जाके खोलती है कि क्या बात है। खोलती है तो वहाँ एक आदमी रहता है, वो बोलता है कि मैं शहर से आया हूँ, मुझे आज मतलब कुछ काम से गाँव, बट शहर जाते-जाते लेट हो गया है। अब मैं इतने रात में शहर नहीं जा पाऊँगा, तो मुझे अगर यहाँ रात में रुकने का कुछ इंतज़ाम हो जाता तो राधा थोड़ा देर सोचती है, फिर बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए। अंदर आते हैं, फिर गेट बंद कर देती है राधा, फिर वो लोग बैठते हैं, फिर वो आदमी उसको बोलता है कि मैं कुछ काम से शहर से गाँव आया था, बट आते-आते अभी बहुत लेट हो गया, तो अब मैं क्या करूँ? इतने रात में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो रास्ते में आपका एक घर दिखा तो मैं यहाँ मदद माँगने आ गया। तो राधा बोली कि कोई बात नहीं, फिर वो मतलब ऐसे बैठा था तो फिर वो राधा बोल दी कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, बस ये पानी है, अगर आप को प्यास लगे तो आप ये पानी पी लीजिएगा। तो वो आदमी बोला अरे नहीं नहीं, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर से ही खाना लेके आया था। फिर वो अपना टिफ़िन निकालता है, उस टिफ़िन में रहते हैं मोमोज़, गोल-गोल ऐसे रहते हैं। तो मुन्नी या राधा दोनों लोग उसको देखते हैं खाने को, तो वो लोग इस चीज़ को आज से पहले गाँव में कहीं नहीं देखे थे। तो वो खाना निकालता है, पूछता है कि आप लोग को मन हो तो खा सकते हैं। तो राधा बोली नहीं नहीं, आप खाइए, आप खुद के लिए लाए हैं। तब तक मुन्नी बोलती है कि मम्मी मुझे भूख लगी है। तो फिर राधा बोलती है कि ठीक है भैया, अगर आपके पास ज़्यादा है तो मुन्नी को थोड़ा खिला दीजिए। तो बोलता है कि नहीं नहीं, आप भी खा सकते हैं, मेरे पास और भी है। तो फिर वो तीनों वो मोमोज खाने लगते हैं, पर मुन्नी उससे पूछती है कि ये क्या चीज़ है। तो फिर वो आदमी जो रहता है वो बोलता है इसे शहर में बहुत लोग पसंद करते हैं, इसका नाम मोमोज है, और ये बहुत टेस्टी रहता है। मोमोज के साथ चटनी आती है जिसे डिप करके खाना होता है, और वो बहुत टेस्टी रहता है। तो फिर वो बहुत ऐसे एक्साइटेड हो जाती है कि मैं टेस्ट करूँगी कैसा लग रहा है, ऐसे टाइप। कोई भी बच्चे लोग को तो ऐसे नया चीज़ मिलता है तो वो और एक्साइटेड हो जाते हैं खाने के लिए, और वो तो भूखी थी तो उसे और ज़्यादा भूख लग रही थी, तो वो एक्साइटेड थी उस चीज़ को खाने के लिए। जब उसने खाया तो वो दोनों को बहुत अच्छा लगा। फिर वो तीनों खाना खा लिए, फिर बेड पे सोने चले गए। मुन्नी और राधा ऊपर, एक चारपाई था, खटिया, इन दोनों खटिया जो गाँव में रहता है तो वैसा ही एक खटिया था, तो मुन्नी और राधा दोनों ऊपर सोए थे। नीचे एक चद्दर बिछा दिया गया, वो आदमी सो गया। पर राधा को नींद कहाँ आए। वो आज का तो कैसे भी चल गया, पर कल क्या होगा? कल अगर काम नहीं मिला तो वो कैसे खाना खिलाएगी अपनी बेटी को? वो यही रात भर सोचते रहे। फिर उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना मैं मोमोज बना के बेचूं, शायद इससे मुझे प्रॉफिट हो और मेरा काम चलने लगे। ऐसा वो सोच रही थी कि मोमोज का बिजनेस स्टार्ट करने का। फिर धीरे धीरे वो सोई। रात के बहुत लेट हो गए थे पर वो सो गई। फिर धीरे धीरे सोचते सोचते फिर सुबह हुआ। फिर वो आदमी चला गया। तो फिर वो ये चीज़ मुन्नी से डिस्कस की कि क्यों ना हम भी मोमोज बनाएं और
बाज़ार में जाके बेचे, सबको बहुत पसंद आएगा। तो मुन्नी बोली कि मम्मी आप मोमोज बनाएंगी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलिए हम दोनों बनाते हैं और उसे बाजार में बेचेंगे, सबको बहुत पसंद है। तो फिर राधा बोलती है कि ठीक है, तुम अभी इस रूम में रहो, मैं बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से जाके सामान लेके आती हूँ इसके लिए। तो फिर वो मार्केट जाती है, कहीं समोसे बिक रहे हैं, कहीं पकौड़ी बिक रही है, कहीं चाट बिक रहे हैं, कहीं गोलगप्पे बिक रहे हैं, हर जगह कुछ कुछ बिक रहा है। पर मोमोज को तो कोई जानता ही नहीं है क्या होता है, तो वो चीज़ एकदम मार्केट में नया था। तो फिर वो जाती है गुप्ता जी के पास कुछ सामान उधार लेने। तो वहाँ पहुँची शॉप के पास, तो फिर बोली कि गुप्ता जी मुझे एक सामान चाहिए। तो वो बोलते हैं कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर वो बोलती है कि आटा, मैदा और कुछ सब्जी, नमक और थोड़ा सा रिफाइंड, ये सब कुछ कुछ सामान वो ले लेती है। फिर वो बोलती है कि मुझे ये चीज़ उधार में चाहिए, मैं आपको कुछ दिन में ये पैसे लौटा दूंगा। तो गुप्ता जी बोलते हैं कोई बात नहीं राधा, वो जानते हैं कि राधा की स्थिति अभी ठीक नहीं है। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं राधा, जब तुम्हें पैसे आए तुम वापस कर देना। और कुछ सामान वो अपने तरफ से भी रख देते हैं, जिसका पैसा वो नहीं लेते हैं और राधा को नहीं बताते हैं। तो फिर राधा सामान लेती है और फिर वापस घर जाती है। घर जाके वो मोमोज बनाना शुरू करती है। तो फिर मोमोज बन जाता है। फिर वो माँ बेटी दोनों मोमोज लेके बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले एक चौपाल टाइप रहता है, तो वहाँ पे दो आदमी रहते हैं। तो उनसे राधा पूछती है कि भैया मोमोज खाइएगा, 5 रुपये प्लेट है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सब क्या चीज़ है, ये सब शहर में बिकता है, हम लोग नहीं खाएंगे, गांव में कौन पूछेगा इसे। और वो लोग इसका मजाक भी बनाते हैं, लेते भी नहीं है और मजाक भी बना देते हैं। फिर थोड़ा मायूस होती है। फिर राधा थोड़ा और आगे जाती है, मायूस तो थी कि बिकेगा नहीं बिकेगा, बहुत कुछ सोचना था। तो फिर राधा और मुन्नी दोनों सामान लेके आगे मार्केट में भी कुछ लोगों से पूछती है, पर कोई लेने को रेडी नहीं रहता है। फिर वो और आगे बढ़ती है तो एक स्कूल रहता है। तो वहाँ के कुछ स्कूल के बच्चे रहते हैं। तो वो लोग बोलते हैं, वो लोग से बोलती है राधा कि बच्चे लोग आप लोग मोमोज खाएंगे? तो बच्चा सोचता है ये क्या चीज़ है, ये तो नया कुछ लग रहा है, चलो ट्राई करते हैं। तो दो चार बच्चे रहते हैं, तो वो चारों बच्चे एक एक प्लेट मोमोज लेते हैं। तो वो पूछते हैं दाम क्या है, तो वो बताती है कि 5 रुपये प्लेट है। तो वो चारों बच्चे एक एक प्लेट लेते हैं, पर वो खाते हैं तो उन्हें बहुत टेस्टी लगते हैं। तो दो लोग और पाँच एक एक प्लेट लेता है। फिर वो लोग खाना खाते हैं, फिर उसको पहली बार 30 रुपये मिलते हैं। फिर वो खुश हो जाती है और थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है। फिर थोड़ा और ट्रैवल करने के बाद उसके मोमोज कुछ कुछ बिक जाते हैं और शाम होते होते सारे मोमोज लगभग बिक जाते हैं। तो उसके पास कुछ पैसे आ गए थे। अब वो और सामान उसके पास था, तो वो फिर नेक्स्ट डे मुन्नी बोलती है कि मम्मी आज तो पैसे आ गए, अब हम लोग कुछ अच्छा खाएंगे। तो उसकी वो बोलती है कि हाँ, आज कुछ अच्छा खाएंगे। तो फिर वो लोग पनीर, चावल और दाल ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ आइटम, ज़्यादा नहीं पर फिर भी आज खाना अच्छे से वो लोग खाते हैं। फिर कल सुबह होती है, फिर वो लोग मोमोज बनाने लगते हैं। फिर मुन्नी बोलती है कि मम्मी आज थोड़ा ज़्यादा मोमोज बनाइएगा, क्योंकि कल बहुत लोगों को पसंद आए थे। तो फिर वो बोलती है कि हाँ बेटा, आज थोड़े ज़्यादा मोमोज बनाऊंगी। उसके बाद
फिर मोमोज़ बन जाते हैं, आज 2 टोकरी मोमोज़ बनते हैं, तो 2 टोकरी ले दोनों उठा लेते हैं और फिर निकल जाते हैं बेचने के लिए। आगे जाते हैं तो रास्ते में ही चौपाल पे फिर वही दोनों आदमी बैठा रहता है। तो राधा सोचती है कि पूछूं या ना पूछूं, पर फिर हिम्मत करके पूछती है कि भैया मोमोज खाएंगे। तो उसमें से बस 5 रुपए प्लेट है, तो उसमें से एक आदमी बोलता है लाओ आज ट्राई करके देखते ही हैं। तो एक आदमी 5 रुपए का प्लेट लेता है, उसमें मोमोज रहता है, वो जैसे ही खाता है उसे बहुत टेस्टी लगता है। फिर बोलता है ये मोमोज तो बहुत टेस्टी है। तो फिर दूसरा आदमी भी रेडी हो जाता है खाने के लिए, वो भी बोलता है एक प्लेट मुझे भी खिलाओ, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। फिर दोनों एक एक प्लेट और लेते हैं। फिर वो आगे बढ़ती है अपना मोमोज का टोकरी लेके, और फिर वही स्कूल के बच्चे रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं आज मैं 2-2 प्लेट खाऊंगा। तो सारे बच्चे फिर 2-2 प्लेट खाते हैं। फिर एक आगे चलती है तो एक बूढ़ी औरत मिलती है, वो भी इसे टेस्ट करती है, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर और लोग टेस्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को मोमोज बहुत पसंद आ जाता है। पूरे गांव में मोमोज सिर्फ राधा ही बनाती है। फिर ऐसे आज का भी मोमोज उसका सारा बिक जाता है। ऐसे 2-3 दिन कंटिन्यू चलता है। फिर मुन्नी बोलती है कि मम्मी अब हमें एक ठेला खरीद लेना चाहिए और गांव के हैं चौक जहाँ पे बाजार है वहाँ पे लगाना चाहिए। तो राधा बोलती है कि हाँ बेटा तुम सही बोल रही हो। तो फिर वो एक ठेला खरीदती है और फिर सामान लेने जाती है गुप्ता जी के पास, और पुराने सारे पैसे भी चुका देती है और नए के भी पैसे उसे उन्हें दे देती है। फिर वो वापस घर आती है, फिर मोमोज बनाती है बहुत सारा। फिर ठेला खोलती है तो लोग आसपास के लोग भी आते हैं खाने के लिए, जो नहीं जानते हैं वो लोग भी आते हैं कि चलो टेस्ट करते हैं, इतना भीड़ लग रहा है। तो फिर धीरे धीरे उसके स्टॉल पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी। फिर आया कि सब लोग ऐसे चिढ़ने लगे, पर चिढ़ के भी क्या करेंगे। फिर राधा का सारा मोमोज बिक जाता है, वो घर वापस लौट जाती है और रात में बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं। फिर नेक्स्ट सुबह वो लोग जल्दी जल्दी बनाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में राधा का मोमोज फेमस हो गया था। सारे लोग वेट करते थे कि अब राधा आएगी, और 1 से 1.5 घंटे में सारे मोमोज उसके खत्म हो जाते थे। फिर एक दिन होता है मोमोज लेके ऐसे राधा जाती है, स्टॉल लगाती है, तब तक एक घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है, वो बोलता है कि गोपाल की माँ कहाँ हो, इतना लेट करोगी तो राधा की मोमोज बिक जाएगी सारी। तब तक उसकी नौकरानी आती है, बोलती है कि सर वो तो पहले ही चली गई। फिर वो जल्दी जल्दी जाता है कि कहीं उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ख़त्म ना हो जाए। फिर वो जाता है तो देखता है उसकी वाइफ ऑलरेडी खा रही है और उसे बहुत पसंद आ रहा है। फिर वो भी जाके खाता है, क्योंकि उसके मोमोज बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, और मतलब 1-2 घंटे में सारे मोमोज बिक जाते थे। तो लोग ऐसे वेट करते थे डेली कि राधा का स्टॉल लगेगा फिर मैं खाने जाऊँगा ऐसे। तो फिर उसकी वो लाइफ धीरे धीरे अच्छी हो गई। फिर उसने एक पल एक छोटा सा घर खरीदा, फिर कुछ गाय वगैरह खरीदी। गाय का दूध होता था अच्छा खासा, तो उसे भी सेल करती थी, उससे पैसे आते थे। फिर पैसे बचे तो फिर वो खेती करने लगी, खेत खरीदे, फिर उससे भी पैसे आते थे। फिर ऐसे 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 करके उसकी ग्रोथ होते गए, कभी डाउनफॉल नहीं आया। और जो मेहनत करता है उसका डाउनफॉल भी नहीं आता है। जब तक आप कर रहे हो मेहनत, तब तब तक आप अपना 100% दो। जैसे आज मैं वीडियो बना रही हूँ, वो भले ही ना जाए, कोई कोई व्यूज़ ही नहीं जाता है, ऐसे 3-4 व्यूज़, उसको देखने के बाद ऐसा डिमोटिवेशन आता है कि क्या करूँ, छोड़ देती हूँ, नहीं बनाती हूँ। बट फिर सोचती हूँ कि नहीं, 1 मंथ का टारगेट ली हूँ और उसे मैं कंप्लीट करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही मैं
कोशिश कर रही हूँ और डेली डाल रही हूँ। तो आज 11 हाँ 11 आई थिंक 12th वीडियो है ये। तो ये वीडियो कल सुबह अपलोड होगा। मैं डेट नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कब कौन ये वीडियो देखे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वो लोग का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, भगवान करे जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़े। और आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। अगर किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो शायद आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरे लिए मोटिवेशन है आपका हर एक सब्सक्राइबर, हर एक कमेंट, हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियो ऐसे बनाऊं। तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और मेहनत कीजिए आप लोग भी। और मैं भी कर रही हूँ, मैं 1 मंथ कंटिन्यू वीडियो डालती रहूँगी। देखते हैं क्या होता है। चलिए बाय, धन्यवाद।